मैं नाज उज़ैर, नेचर्स फ्रेंड, इन्वेंटर ऑफ कॉर्नलिव कॉर्नहस प्रोडक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, आप वॉच कर रहे हैं नाज उज़ैर शो। आज का थंबनेल आपने देखा होगा कि मौत को मात देने की बात मैं उसमें कर रहा हूं। तो ये मौत की मात देने वाली बात कैसी है, ये इसमें कहां तक सच्चाई है, इसको आप लोग आज जानेंगे, समझेंगे, पूरे एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, जो आज की जो वीडियो है, जिसका थंबनेल आपने देखा होगा कि मौत को मात देने की बात मैं कर रहा हूं, आपको लगता होगा ये छोटी मुंह बड़ी बात नाज साहब शुरू से करते आ रहे हैं। यार, सबसे पहले मैं आपको जब बताता चलूँ कि मेरी बचपन से ही फितरत रही है कि छोटी मुंह बड़ी बात करने की, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं। दिमाग में थोड़ा सनक रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बचपन से ही सनकी माइंडेड आदमी हूँ, जैसे कि आपको पता चल भी गया होगा, क्योंकि मैं एमटेक किया हुआ बंदा हूँ और मैं बात करता हूँ, मैं काम करता हूँ बिल्कुल ट्रैक से अलग हटकर, और मैं प्रूफ करने में बिलीव करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस में कहा जाता है कि भाई साइंस में बात करने से, समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइंस को प्रूफ चाहिए होता है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई मौत को मात देने की मैं बात कर रहा था। मौत को मात कैसे देंगे? मौत को मात तभी आप दे पाएंगे जब आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। किस वक्त? जब आप मर रहे होंगे। मौत क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको डेफिनेटली आज हो, कल हो, 50 साल के बाद हो, 100 साल के बाद हो, आपको मरना ही पड़ेगा। लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप मौत को मात देंगे। मात कैसे देंगे? जब आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। मुस्कान कैसे होगी? आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए, मैं जो बात बोलूँगा एग्जाम्पल के माध्यम से आप तक पहुँचूँगा, तो डेफिनेटली आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि साइंस एग्जाम्पल पर चलती है। तो खैर देखिए, एक बुरूनी एक लेखक है, उन्होंने अपने किताब में इस बात का जिक्र किया है कि एक जगह पे एक महिला नर्स थी। वो एक हॉस्पिटल में कार्यरत थी और कार्य करने के दौरान उनका काम था कि ऐसे मरीज़ से वो टॉक करती थी जो मरीज़ कुछ ही क्षणों में मरने वाला हुआ होता था। मतलब पता चला कि पर डे 100-150 मरीज़ उस हॉस्पिटल में आता था और पर डे 100-150 मरीज़ उस हॉस्पिटल से मरकर जाता था। और वो महिला नर्स क्या करती थी? वो रिसर्च कर रही थी। उनका रिसर्च इस पर था कि हर मरने वाला व्यक्ति, हर मरता हुआ इंसान क्या सोचता है, क्या बात करता है, यही क्लू वो लेने में लगी रहती थी। तो उसने 2-3 पॉइंट्स बताई, जैसा कि बुरूनी साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हर मरता हुआ व्यक्ति वो एक बात बोलता है। वो ये बोलता है कि मैं जीवन में फलां काम करना चाहता था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये मोहल्ले वाले, समाज वाले, रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। ये जो बात उसने कही, कि ये बात उन्होंने कहा कि हर मतलब लगभग सारे लोगों की जो बात थी ये कॉमन थी। तो सोचने वाली बात ये है, क्या आप सोच रहे हैं? सिंपल है, सिंपल, ज़्यादा कुछ मंथन करने की ज़रूरत है। सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया का कोई भी आदमी अगर मरता हुआ होता है तो उसके दिमाग में एक बात रहती है कि मुझे जीवन में ये काम करना था जो कि मेरे पसंद का था। अपना दिल की सुननी थी, लेकिन आप दिल की नहीं सुनते। किसी सुनते हैं? समाज की सुनते हैं, पेरेंट्स की सुनते हैं, भाइयों की सुनते हैं, बहनों की सुनते हैं, सारे लोग, सबों की बातों को आप सुनते हैं। लेकिन समाज का, नेबर का मामला क्या होता है? चित भी उसका, पट भी उसका। चित भी उसका, पट भी उसका कैसे? अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका समाज कहेगा क्या? कि मैं जानता था कि कामयाब हो जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो समाज कहेगा क्या? कि मैं जानता था कि आप फेल हो जाएंगे। तो आप बात समझ गए होंगे मैं कहाँ तक जा रहा था, कि मौत को कैसे आप मात दे पाएंगे। मौत को तभी आप मात दे पाएंगे जब आप अपनी दिल की सुनेंगे। तो डेफिनेटली आप मौत को मात देंगे। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको मार सकती है। कैसे मारेगी? मरना सबको है, लेकिन कोई मरने के दौरान मुस्कुराता हुआ होता है। क्योंकि मौत के दौरान, जैसे कि लेखक बताते हैं, रिसर्च में आता है कि मौत के दौरान अक्सर आदमी क्या करता है? वो सोचता है अपने पास्ट के बारे में, अपने जीवन के बारे में। पूरा फिल्म उसके सामने चलने लगता है कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या गलत काम किया, क्या क्या अच्छे काम किए। जब आप देश को, दुनिया को कुछ देने वाला काम अगर आप किए होंगे, तो डेफिनेटली बुरूनी साहब के मुताबिक कि हर मरता हुआ आदमी, उसके दिमाग में यही बात रहती है कि मेरा दिल कह रहा था कि ये काम करना, लेकिन मैंने नहीं किया। हर मरता हुआ आदमी ये कोई नहीं कहता। मरता हुआ आदमी ये क्यों नहीं कहता कि मुझे 5 कट्ठा वहाँ पर ज़मीन लेनी थी, मुझे 10 तला बिल्डिंग बनानी थी, मुझे वहाँ शहर में ज़मीन लेनी थी, वहाँ उस शहर में फ्लैट लेनी थी, मतलब मुझे जो है ना 10 केजी सोना खरीदना था, है ना, मेरे बच्चे को जो है इंजीनियर बनाना था, डॉक्टर बनाना था। ये वो मरता हुआ आदमी ये सब बातें नहीं करता है। तो सोचने वाली बात ये है दोस्त, मरता हुआ आदमी क्या सोचता है? मरता हुआ आदमी सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है, वो ज़िंदगी की हकीकत समझ चुका होता है। वो समझ चुका होता है कि ये पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, है ना, ये सब क्या है? नथिंग है, कुछ भी नहीं है। इसका वजूद क्या है? समझिए कि निग्लेजेबल है। लेकिन हाँ, हर मरता हुआ आदमी, ये बात समझ लीजिए, मरता हुआ आदमी कोई भी झूठ नहीं बोलता है। जब वो नर्स जब रिसर्च कर रही थी तो सारे लोगों ने जो मर रहे थे उन्होंने कॉमन बात कही। क्या कही? कि मेरा दिल कह रहा था कि मैं ये काम करता, लेकिन मैंने ये काम इसलिए नहीं किया
कि लोग क्या कहेंगे। लोग दोस्त, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लोगों की बात पर आप रहेंगे तब आप कभी भी अब मौत को मात आप नहीं दे पाएंगे। ज़िंदगी क्या है, बहुत थोड़ी है, चंद लम्हों की है। 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, एक बस यही है, आपको यहाँ से छोड़कर चला जाना है, मरना तय है। लेकिन इसी में आपको मौत को मात अगर देनी है, मौत को मात अगर देना चाहते हैं तो मेरा सिंपल फार्मूला आप अपना लीजिए। दिल की सुनिए। ज़िंदगी जीने के लिए सुबह में 2 रोटी, शाम में 2 रोटी, बस यही चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। लेकिन हाँ, मौत को मात देना बहुत बड़ा चैलेंज है। सेक्रीफाइस तो दोस्त करनी पड़ेगी, ये तो बात आप जान लीजिए। बिना सेक्रीफाइस के कोई उपाय नहीं है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो, बड़े से बड़े ऑथर हो, बड़े से बड़े इतिहासकार हो, या बड़े से बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हो या लीडर हो, सबको सेक्रीफाइस करनी पड़ी है। इवन के महात्मा गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, ट्रेन से उनको उतारा जा चुका है, ट्रेन से उनको धक्के मार के उतारा जा चुका है। आप सोच सकते हैं, बैरिस्टर थे। तो क्या लगता है इतिहास वो एक दिन में रच दिए? नहीं, वक्त लगता है, समय लगता है। जब आप मरना नहीं चाहते हैं, डैट मीन्स आप मौत को मात देना चाहते हैं, तो अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि आपको ऐसी करनी पड़ेगी, ऐसा काम को अंजाम देना पड़ेगा जो मरने के दौरान आपको खुशी पहुंचाए कि मैं जो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, इससे समाज को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तब यकीन मानिए आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और मौत जो है मातम मनाता हुआ नज़र आएगा, मौत को मात खानी पड़ जाएगी। दोस्त, जो भी लोग अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है या कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप मौत को मात दे सकते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साझा ज़रूर कीजिएगा कि मैं ये काम कर चुका हूँ या फिर मैं ये काम भविष्य में करूँगा। डेफिनेटली कमेंट आप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। हाँ, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही कह सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से, नाज उज़ैर है ना, चैनल के माध्यम से इनोवेटिव चीज़ें आपको मिल रही है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप तक सारी की सारी मेरे इनोवेटिव आइडियाज़, मेरा रिसर्च वगैरह सब आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दुनिया में दीगर लोगों के पास आपके बाद पहुंचेगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके पास पहुंचे। हाँ, लेकिन इसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करनी पड़ेगी और शेयर ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्त, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात को यहीं पर विराम लगाता हूं। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।